हेलो गाइज, कैसे हो आप लोग। तो आज हम बात करेंगे सिंगेज फिजिक्स को कैसे पढ़ाया जाए। जो जी एडवांस्ड की बुक है तो उसको हम किस तरह से पढ़ेंगे, ठीक है। तो मैंने सिंगेज की पूरी सीरीज स्टार्ट की है, ठीक है। अभी तक मैंने 4 लेक्चर कवर कर दिए, ठीक है। ठीक है, तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, तो मैं किस तरह से चीज़ों को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो पहले मैं क्या करता हूँ, पहले मैं कॉन्सेप्ट को समझाता हूँ, ठीक है। कॉन्सेप्ट समझने के बाद आपको क्या करना है, आपको जाना है, या आप खुद से भी कॉन्सेप्ट पढ़ सकते हो। जरूरी नहीं है कि आप मेरी वीडियो देख के कॉन्सेप्ट पढ़ो, पर मैं क्या कर रहा हूँ वो मैं बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो पहले कॉन्सेप्ट समझने हैं, चाहे वो आप खुद से समझो, बुक से समझो, या फिर आप बुक से समझते हुए मेरी वीडियो देख के भी समझ सकते हो। एक चीज़, एक पॉइंट हो गया, ठीक है। अगर आप कॉन्सेप्ट्स को डीप में जानना चाहते हो, देखो मैं क्या करता हूँ, सिंगेज में जो लिखा होगा, ठीक है, जो इन्होंने लिखा है, राइटर ने लिखा है, वो बढ़िया है, ठीक है, अच्छा लिखा है। लेकिन मैं क्या करता हूँ, जैसे आप मेरे से पढ़ते हो या अगर आप किसी भी टीचर से पढ़ते हो, तो आई विल ऐड, मतलब हम क्या करते हैं कि टीचर्स जो होते हैं वो कुछ अपनी चीज़ें भी ऐड करते हैं। और इस जो राइटर ने जो लिखा है, जो चीज़ें सिंगेज में लिखा है, मान लो उन कॉन्सेप्ट को और अच्छे से आपको एक्सप्लेन करने का ट्राई करते हैं, उसमें कुछ और मटेरियल ऐड करके, या कुछ उसको और अच्छे से अच्छे वे में उसको एक्सप्लेन करने का ट्राई करते हैं। कहने की बात ये है, मतलब तुम्हें कुछ और डिटेल्स मिल जाएंगी, इंपॉर्टेंट डिटेल्स मिल जाएंगे तुम्हें, ठीक है, लेक्चर्स में। तो मैं क्या कर रहा हूँ, जैसे कॉन्सेप्ट है सिंगेज का, वो ले लिया मैंने, और साथ में मैंने अपनी डिटेल्स ऐड करी और उस सबको एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। एक पॉइंट हो गया। दूसरा, आपको क्या करना है, आपने सिंगेज पढ़ ली, ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर कर ले, ठीक है। उसके बाद अगर आप मेरी वीडियो को देख रहे हो तो उसके बाद क्या करना है, आपको वीडियो को देखने के बाद आपको क्या करना है, आफ्टर आफ्टर वीडियो यू लुक एट द इलस्ट्रेशंस एंड ट्राई टू सॉल्व देम। मतलब इसके बाद आपको जो एग्जाम्पल्स होते हैं उनको देखना है और उनको सॉल्व करने का ट्राई करना है, ठीक है। क्या करना है, सॉल्व करने का ट्राई। अगर आपको सॉल्व हो जा रहा है, ठीक है, लेकिन अगर आपसे सॉल्व नहीं होते हैं या कुछ चीज़ें समझ में नहीं आती हैं, तो उसके बाद मेरी वीडियो आएगी। जैसे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए, कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद मेरी वीडियो आती है इलस्ट्रेशंस के लिए, ठीक है। तो वहाँ मैं एक वीडियो अपलोड करूंगा जो कि जिसमें सिर्फ एग्जाम्पल्स होंगे, इलस्ट्रेशंस होंगे, जिनको मैं एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। पहले भी कॉन्सेप्ट क्लियर करा दिया, कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद में आपने, अगर मेरी वीडियो को फॉलो कर रहे हो, तो पहले कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया आपने, उसके बाद आप इलस्ट्रेशन को सॉल्व करोगे, सॉल्व करने का ट्राई करोगे। कोई बात नहीं, आप सिर्फ देख लो, लुक एट, मैंने क्या लिखा है, लुक एट, सिर्फ देख लो, देख के आप सॉल्व बेशक मत करो, सिर्फ चीज़ों को देख लो, उसमें सॉल्यूशन तो दे रखा होता है ना, तो आप बस देख लो उनको। उस देखने के बाद आपको क्या करना है, आपको अगर मेरी नेक्स्ट वीडियो, अगर आपको से हो जा रहे हैं तो ठीक है, कर लो, अगर नहीं हो रहे हैं तो आप मेरी वीडियो पर आओ, जहाँ पर मैं इलस्ट्रेशंस को एक्सप्लेन करता हूँ। अभी तक मैंने 1.6 तक इलस्ट्रेशंस को सॉल्व कर दिया है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, ये हो गया नंबर 3 वाला पॉइंट। फिर आपको नंबर 4 वाले पॉइंट पर जाना है, यू विल डू एप्लीकेशन एक्सरसाइज। अगर आपने इलस्ट्रेशंस, ये 2 वीडियो देख लिया आपने, मतलब पहली वीडियो जिसमें मैंने कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिए, दूसरी वीडियो जिसमें मैंने इलस्ट्रेशंस क्लियर कर दिया आपके। अब आपका बेसिक बहुत स्ट्रांग हो गया होगा। उस बेसिक की मदद से, जो आपका बेसिक होगा, ठीक है, उस की मदद से आपका जो भी बेसिक आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे, उसकी मदद से आपको एप्लीकेशन एक्सरसाइजेस को सॉल्व करना है, ठीक है। तो सिंगेज में ये होता है कि पहले कॉन्सेप्ट होते हैं, कॉन्सेप्ट्स, देन इलस्ट्रेशंस, देन एक्सरसाइजेस, कॉन्सेप्ट एक्सरसाइज। जैसे जिस कॉन्सेप्ट का इलस्ट्रेशन किया है उसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड ही एक्सरसाइज होंगे, कॉन्सेप्ट एक्सरसाइजेस, ठीक है। उसके बाद जब चैप्टर एंड हो जाएगा, देखो एक चैप्टर में तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट होते हैं, तो उस चैप्टर एंड होने के बाद में सारे कॉन्सेप्ट्स का एक एक्सरसाइज, ठीक है। ठीक है, ये चैप्टर एक्सरसाइज बोलेंगे इसको हम, इसको क्या बोलेंगे, चैप्टर एक्सरसाइज ऐसे होता है सिंगेज में, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इलस्ट्रेशंस की वीडियो देखने के बाद आपको नंबर 4 वाली वीडियो आएगी, यू विल डू एप्लीकेशन एक्सरसाइज। मतलब आपको खुद करना है ये, बाय योर सेल्फ।
मैं सच बता रहा हूँ, आप इस मेथड को फॉलो कर लोगे, आपकी सिंगेज क्लियर हो जाएगी और आपको बहुत मतलब फ़ायदा होने वाला है, ठीक है। उसके बाद अगर आप में से इनको क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाते हो, मान लो आपको इसमें से क्वेश्चंस नहीं आए हैं, तो आपको क्या करना है, उसके बाद में आपको कमेंट करना है कौन सी वीडियो में, जहाँ पर मैंने ये लास्ट वाली वीडियो अपलोड की थी इलस्ट्रेशंस वाली में, ठीक है, वहाँ पर, या जिस कॉन्सेप्ट की वीडियो है उस कॉन्सेप्ट की, जिस कॉन्सेप्ट के आप क्वेश्चंस लगा रहे हो उस कॉन्सेप्ट की वीडियो में या उस कॉन्सेप्ट के इलस्ट्रेशंस में आपको कमेंट करना है योर डाउट्स क्या है रिगार्डिंग कॉन्सेप्ट या इलस्ट्रेशंस एंड प्रॉब्लम्स, वो प्रॉब्लम्स जो आपको इस एप्लीकेशन एक्सरसाइज में से सॉल्व नहीं कर पा रहे हो। देखो, जिसकी जिसकी एक्सरसाइज रहेगी, जिसकी एप्लीकेशंस रहेगी, उसी के कॉन्सेप्ट की वीडियो में आपको अपनी प्रॉब्लम को डालना है कि ये प्रॉब्लम है हमसे सॉल्व नहीं हो रही है, ठीक है, इस वाले एक्सरसाइज मतलब कॉन्सेप्ट पर है, ये प्रॉब्लम है हमसे सॉल्व नहीं हो रही है, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि, और हाँ, तब आपको करना है जब आप इसको 2-3 बार ट्राई कर चुके हो। ऐसा नहीं कि आप मतलब एक ही बार में नहीं आया आपसे और आपने डाल दिया कि हाँ मुझसे ये प्रॉब्लम नहीं हो रही, ऐसा नहीं होता। आप ट्राई करो अच्छे से, अगर नहीं होता है तो आप कमेंट कर दो कि हाँ हमसे नहीं हो रहा है, आप प्लीज़ एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए। उसके बाद आई विल एक्सप्लेन, नंबर 6, उसके बाद आई विल एक्सप्लेन दोज प्रॉब्लम्स और दोज डाउट्स जो आपके कमेंट सेक्शन में होंगे। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि मेरी वीडियो क्या आएंगी, एक तो आएगी कॉन्सेप्ट वाली वीडियो, कॉन्सेप्ट, और एक आएगी इलस्ट्रेशंस, एक आएगी मेरी डाउट्स पर, डाउट या प्रॉब्लम्स डीपी। तो ये मेरा तरीका रहेगा वीडियो बनाने का, कॉन्सेप्ट क्लियर कराऊंगा, फिर उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड इलस्ट्रेशंस, फिर उस कॉन्सेप्ट से ही रिलेटेड एप्लीकेशन एक्सरसाइज एंड डाउट्स, ठीक है। अब आपको मान लो ये सब हो गया आपका, अब आपने एप्लीकेशन एक्सरसाइज कर ली, क्या आप बैक चैप्टर एक्सरसाइज पर जाओगे, जो सबसे लास्ट में होती है, बैक एक्सरसाइज बोलते हैं उनको, क्या उस पर जाओगे? नहीं जाना है उस पर। आपको क्या करना है, आपको चैप्टर एंड होने के बाद में आपको PYQ लगाने हैं चैप्टर वाइज, ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि देखो, अगर आप चैप्टर एक्सरसाइज लगाने जाओगे तो आपका हो सकता है उस चैप्टर के लिए आपने बहुत सारे PYQ लगा लिए, किसी एक चैप्टर के लिए बहुत अच्छा लग रहा है, उस चैप्टर में बहुत सारा टाइम दे दिया और आपका टाइम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया, मान लो वो चैप्टर स्ट्रॉन्ग हो गया, लेकिन आपका टाइम और चीज़ों में आप नहीं दे पाओगे। उसकी जगह पर, चैप्टर एक्सरसाइज की जगह पर क्या करना है, आपको PYQ लगाने हैं, ठीक है। अगर ये सब करने के बाद में, PYQ एंड करने के बाद में, और अपना पूरा सिलेबस एंड करने के बाद, सिलेबस एंड करने के बाद में सिलेबस, ठीक है, सिलेबस में आपका क्या क्या आ रहा है, आपकी कॉन्सेप्ट्स आ रहे हैं, आपके इलस्ट्रेशंस आ रहे हैं, आपके एप्लीकेशन एक्सरसाइज आ रही हैं, और आपका PYQ भी आ रहा है, ठीक है। ये सब चीज़ एंड करने के बाद और आपका सिलेबस मान लो कंप्लीट हो गया है, तब अगर आपको टाइम बच रहा है कि अभी मेरे पास टाइम है, तब आपको चैप्टर एक्सरसाइज के पास जाना है, अगर आप GMAN की तैयारी कर रहे हो, ओनली जी के लिए, ठीक है। अगर आप जी एडवांस के लिए कर रहे हो तो आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, तो आप ये चैप्टर एक्सरसाइज लगा सकते हो, जितना हो सके उतना लगा लो, लेकिन आपको PYQ जो तरीका है जो मैं बताया वो फॉलो करना है, कॉन्सेप्ट्स, इलस्ट्रेशंस, एप्लीकेशन एक्सरसाइज, PYQ, देन चैप्टर एक्सरसाइज। तो आपका सिंगेज फिजिक्स कवर हो जाएगा, इस बात की मैं गारंटी दे रहा हूँ, और आपका जी में जो फिजिक्स है वो आपकी बहुत अच्छी स्ट्रांग हो जाएगी। PYQ आर वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत ज़रूरी है। PYQ से आपको एक टाइम का पता रहता है कि आपको 2-3 मिनट में क्वेश्चन सॉल्व करना है, वो आपको यहाँ समझ में नहीं आएगा, क्योंकि चैप्टर एक्सरसाइज में 2-3 मिनट वाले क्वेश्चन होते ही नहीं है, कभी कभी वो होते हैं 5-6-10 मिनट वाले क्वेश्चन होते हैं, तो वहाँ आपको टाइम टेबल का कुछ पता नहीं लगेगा। आपको टाइम टेबल अपना सेट करना है, वो किससे होगा कि 2-3 मिनट में मुझे क्वेश्चन सेट सॉल्व करना है, वो PYQ से ही होगा, PYQ से, क्योंकि वहाँ पर वो टाइम की लिमिट होती है, उसी तरह के वो क्वेश्चन होते हैं, तो वो क्वेश्चन जितना हो सके उतना सॉल्व करना है। अगर अगर इफ़ यू आर नॉट एबल टू सॉल्व PYQs देन रिपीट पॉइंट 1 2 3 अगर आपसे PYQ सॉल्व नहीं हो रहे हैं तो फिर से आपको रिपीट करने पड़ेंगे 1 2 3, देन आप एप्लीकेशन एक्सरसाइज पर जाओ, फिर से वही सेम। इसका मतलब ये है, अगर PYQ सॉल्व नहीं हो रही है, इसका मतलब ये है कि आपने ये सब पार्ट, जो ऊपर वाले पार्ट है PYQ से पहले वाले पार्ट है, उसको आपने सही से क्लियर नहीं किया है।
आपने ना तो कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से पढ़ा है, ना इलस्ट्रेशंस को अच्छे से देखा है, ना एप्लीकेशन एक्सरसाइज को किया है। अगर ये सब नहीं करोगे तो आपके PYQ होंगे ही नहीं, क्या मतलब है फिर पढ़ने का। तो आपको ये सब करना है। और मैं अपने कोर्स की डिटेल बता देता हूँ। कोर्स में क्या कर रहा हूँ, फ्री कोर्स है यूट्यूब पर, कुछ नहीं है। कोर्स में मैंने आज अभी तक क्या करी है, मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फॉलो कर रहा हूँ, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स सिंगेज की। और अभी तक मैंने क्या पढ़ाया, चार्ज पढ़ा दिया, जैसे मैं बता रहा हूँ, जैसे कॉन्सेप्ट चार्ज पढ़ा दिया, मान लो कॉन्सेप्ट पढ़ा दिया जो कि था L1 लेक्चर 1। फिर मैंने पढ़ाया लेक्चर 2 जो कि कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स था, एंड चार्जिंग ऑफ बॉडीज। तो L1 में क्या था आपका, चार्ज एंड इट्स प्रॉपर्टीज, कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स, चार्जिंग ऑफ बॉडी। ये किस में था, लेक्चर 1 में था। मतलब ये कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि लेक्चर 1 में मैंने कवर किए। फिर मैंने लेक्चर 2 दिया, सॉरी ये लेक्चर 1 में था, ये लेक्चर 1 में था कॉन्सेप्ट्स। और हाँ, कॉन्सेप्ट्स थे आपके लेक्चर 1 और लेक्चर 2 में, जिसमें मैंने ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करे थे। ये वाले जो लास्ट वाले 2 हैं ये L2 में थे, ठीक है, लेक्चर 2 में। फिर मैंने लिया ये, इसको L3 में पुट किया मैंने। लेक्चर 3 में आपके क्या है, इलस्ट्रेशंस। अब आपको क्या करना है, आपको अगर आपके पास बुक है, बुक होगी, सबके पास होती है, PDF वगैरह देख लेना आप, इंटरनेट से कहीं मिल जाए तो। आपको L3 में क्या करना है, L3 करने के बाद में आपको खुद से आपको चैप्टर एक्सरसाइज सॉल्व करनी है। यह आपका काम है। मेरे काम हो गए 2, मैंने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करा दिए, इलस्ट्रेशन करा दिया। अब आपका काम है क्वेश्चंस करना बाय योरसेल्फ, प्लस एक तो आपने कर लिया, और आपको कमेंट करना है आपने डाउट, कमेंट योर डाउट्स, ये आपका काम है। देन मेरा काम क्या होगा, आपकी जो भी प्रॉब्लम है और डाउट्स हैं उनको फिर से नेक्स्ट वीडियो में कवर करना, क्लियर करना, ठीक है। ऐसे ही मैंने लेक्चर 4 में ये करा दिया, कूलाम्स लॉ। लेक्चर 5 में मैं ये कराऊंगा, ये दोनों करा दूंगा, ठीक है, L5 में। और इलस्ट्रेशंस को फिर मैं L6 भी लग सकता है, L7 भी लग सकता है, ठीक है, क्योंकि ये काफ़ी 7 से 22 तक है, काफ़ी क्वेश्चंस होंगे। फिर आपको क्या करना है, आपको कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन एक्सरसाइज में जाना है और वहाँ पर आपको खुद से सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये प्रोसेस रहेगा आपका, और इस तरह से हम सिंगेज को फॉलो करेंगे, ठीक है। उसके बाद में जब ये इलेक्ट्रोस्टैटिक का पहला चैप्टर जो कि चार्ज, इट्स प्रॉपर्टी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड वाला जो चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर है, वो क्लियर हो जाएगा, चैप्टर 1 के बाद में आपको क्या करना है, PYQ लगाने, ठीक है। PYQs लगाने के बाद में अगर PYQ नहीं आता है, आपसे सॉल्व नहीं होता है, इफ़ यू आर नॉट एबल टू सॉल्व देन कमेंट योर डाउट। PYQ के बारे में मुझे बता देना, कौन सा PYQ आपसे सॉल्व नहीं हो रहा है, कमेंट करें उसको, देन आई विल एक्सप्लेन, ठीक है। आप कमेंट करना आपका योर PYQ, देन आई विल सॉल्व, आई विल एक्सप्लेन, ठीक है। तो इस तरह से आपको करना है चीज़ों को, और आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। मैं बहुत अच्छे से चीज़ों को एक्सप्लेन करने का ट्राई कर रहा हूँ। अगर एक बार इस सीरीज को आप फॉलो कर लोगे तो मैं सच बता रहा हूँ, आपके क्वेश्चंस, मतलब आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। एंड इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड लाइक करके जाना ताकि और भी लोगों के पास ये वीडियो जाए।